नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विथ वंदना में आपका स्वागत है। मई के महीने में गर्मियां बहुत ज़्यादा हैं और अपने गुलाब के जो पौधे हैं उनकी पत्तियां भी जलने लगी हैं। इनकी कैसे देखभाल की जाए और इस भीषण गर्मी में, इस भयंकर गर्मी में अपने गुलाब की देखभाल हम कैसे करेंगे, आज इसके बारे में ही बात करेंगे। कुछ एक टिप्स एंड ट्रिक्स बताऊंगी कि जिसको कि आप अपनाते हैं तो आपके जो गुलाब की जो नई लीव्स हैं वो भी आनी शुरू हो जाएंगी, ग्रोथ भी ठीक ठाक होगी और गर्मियों से हम अपने प्लांट को बचा पाएंगे। पत्तियां अगर कुछ ख़राब हो रही हैं तो उसमें ये जनरल सी बात है, ख़राब होंगी ही। ये बहुत हेल्दी पत्तियां भी इस समय नहीं रहती हैं गर्मियों के दिनों में, लेकिन यह है कि हम जब टेम्परेचर को मेंटेन कर लेते हैं तो फूल भी इक्का दुक्का आते रहते हैं और पत्तियां भी हेल्दी रहती हैं। तो इसके लिए क्या क्या हमें करना है इसके बारे में बताऊंगी। तो सबसे पहले तो ये जानते हैं कि गर्मियों से बहुत ज़्यादा हीट है, तो इन गर्मियों में अपने गुलाब को कैसे बचाएं। तो इसके लिए आप क्या करें कि वाटरिंग कम से कम 2 बार आप करें, सुबह और शाम के समय में। बहुत ज़्यादा दोपहर में आपको पानी देने की ज़रूरत नहीं है, 12-1 बजे के करीब में पानी देने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हाँ ये है कि आप सुबह और शाम दोनों टाइम इसमें पानी दें। पानी देने के साथ साथ इसमें शावरिंग भी कराया करें, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है गुलाब के लिए। इनको एक बार अच्छे से नहला दें और नहलाने के जो बहुत ही ज़्यादा फ़ायदे हैं। और आजकल मैंने देखा है कि आप फॉगर भी लोग लगा लेते हैं गुलाब के पौधे के लिए, बड़ा अच्छा मुझे लगा और उसमें ग्रोथ भी बहुत अच्छी आई। लगभग 10 डिग्री टेम्परेचर डाउन हो जाता है अगर आप फॉगर चला देते हैं 3 से 4 बार इतनी गर्मियों में भी। तो बहुत ही अच्छा है, हेल्पफुल है। अब आगे आने वाले टाइम में मैं देखूंगी अगर फॉगर लगा सकते हैं या नहीं। इसके अलावा आप ग्रीन नेट में भी गुलाब के जो पौधे हैं उसको रख सकते हैं, जहाँ की या ऐसी जगह रख सकते हैं जहाँ की आधे दिन की धूप आती हो। तो बहुत ज़्यादा ग्रीन नेट में 90% वाले में आपको रखने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ 50% धूप कम हो जाती है उसमें ही आप रखें। और कुछ पत्तियाँ देखिए हीट की वजह से जलने लगी हैं, तो गमले की जो मिट्टी है वो गर्म हो जाती है और जिससे कि उसकी जड़ें भी जलने लगती हैं और उसका रिज़ल्ट ये होता है कि पत्तियां साइड साइड से जलने जैसी दिखाई देने लगती हैं। तो ये सब हीट की वजह से ही होता है। तो पानी का मैनेजमेंट हम अच्छा कर लेते हैं तो हीट अगर कम होती है तो ये पत्तियां जलने की समस्या भी कम आ जाती है। और इसके अलावा आप मल्चिंग भी कर सकते हैं। मल्चिंग बहुत अच्छा ऑप्शन है। और गुलाब के जो पौधे हैं उसमें अगर कोई वीड्स उगाई हैं तो उसे भी बहुत ज़्यादा इस समय निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी साइड से वीड्स उगती हैं तो वो भी काफ़ी हद तक मल्चिंग का काम करती हैं, तो उसे भी बहुत ज़्यादा निकालने की ज़रूरत नहीं है। इस समय मैं अपने गमलों में किसी भी जो वीड्स हैं उनको निकाल नहीं रही हूँ, क्योंकि वो भी ठंडक देते हैं। इसके अलावा आप कुछ पत्थर के टुकड़े भी रख सकते हैं। ये जो गत्ते आते हैं पैकिंग में उसको भी आप काट काट करके रख सकते हैं, ये भी काफ़ी हद तक मॉइस्चर होल्ड करके रखते हैं, जिससे कि आपके जो गुलाब के पौधे हैं वो ठीक ठाक चलते हैं। बड़े बड़े गोबर के टुकड़े रख सकते हैं, गोबर की खाद नहीं, केवल गोबर के मोटे मोटे जो टुकड़े होते हैं उसको भी आप अपने गमलों के किनारे किनारे लगा सकते हैं, जिससे कि कई मैंने ये गुलाब में तो नहीं लेकिन गुड़हल के पौधे में लगाए हुए हैं, और जिससे उनको थोड़ी थोड़ी नाइट्रोजन भी मिलती रहेगी और खाद भी मिलेगी, और इसके अलावा वो मॉइस्चर भी होल्ड करके रखते हैं, जिससे कि पौधों में ठंडक बनी रहती है। अब बात कर लेते हैं कि कौन से फर्टिलाइज़र को हमें देना है। और ये देखिए देसी गुलाब के में फूल इस समय गर्मियों में भी आते हैं। इसको थोड़े से बड़े कंटेनर में लगाएं और आप देखिए साइड साइड में बहुत ज़्यादा मैंने मिट्टी नहीं भरी हुई है, केवल कूड़े कचड़े जो घर से निकलते हैं, सब्जियों के छिलके, उनको भी डालती जाती हूँ। तो इस समय ये भी बहुत ही अच्छा काम करते हैं। लेकिन ये है कि आपको जो हाइब्रिड वैरायटी के गुलाब हैं, ग्राफ्टेड गुलाब हैं, उसमें ये सारे काम नहीं करने हैं। और ये जो आप गुलाब अभी देख रहे हैं ये स्टैंड रोज हैं और इसमें देखिए छोटी छोटी सी फ्लावरिंग हुई है। इसमें भी आप देखेंगे इसके गमलों को अगर आप ध्यान से देखते हैं तो इसमें बहुत ढेर सारी वीड्स उगाई हैं। मैंने किसी को भी हटाया नहीं है, केवल ये कि इनकी जो जड़ें हैं उसमें ठंडक बनी रहेगी। तो जब जड़ों में ठंडक बनी रहती है, देखिए आप
बिल्कुल वीड्स भरी हुई हैं, मैंने कोई वीड्स नहीं निकाली हुई है। तो ये भी मल्चिंग का बहुत ही अच्छा ऑप्शन है और इसमें सूखे पत्ते भी आप लगा सकते हैं। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसमें थोड़ी थोड़ी ग्रोथ भी होनी शुरू हो गई है और ये छोटे छोटे से फूल भी आने लगे हैं। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो कि आपके गुलाब के पौधों को बहुत ही अच्छा इन्वायरमेंट देते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें फर्टिलाइज़र हम क्या देंगे जिससे कि इसमें अच्छी ग्रोथ होए। तो इसमें मैंने जो सुपर मिक्स बनाती हूँ उसे तो अभी फ़िलहाल बंद कर दिया हुआ है। इस टाइम आप अपने जो गुलाब के पौधे हैं उसमें NPK 19-19-19 या 20-20 जो भी आपके पास हो उसका 1 ग्राम ले लीजिए और 1 ग्राम एप्सम सॉल्ट और 1 ग्राम ही माइक्रो न्यूट्रिएंट। इन तीनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बहुत ही बढ़िया है और गर्मियों के भी मौसम में आप दे सकते हैं। इसे 1 लीटर पानी में घोलिए, इसे मिट्टी में दे दीजिए। और ये देखिए पुरानी क्लिप है ये स्टैंड रोज़ की जिसमें कि अब बहुत ही अच्छी सी फ्लावरिंग हुई है और अब इसमें बहुत छोटे छोटे से फूल आ रहे हैं, पत्तियां थोड़ी सी ख़राब हो गई हैं। तो गर्मियों के मौसम में ये एकदम आम बात है। और ये जो NPK का जो एक रेशियो मैंने बताया हुआ है 1-1 ग्राम आप लीजिए और इससे जो भी खराबी आई है प्लांट में आपके उसमें न्यू लीव्स आने लगेंगी। पत्तियां जो पुरानी हैं वो धीरे धीरे करके गिरेंगी और जो न्यू लीव्स आएंगी वो बहुत ही अच्छी और हेल्दी होंगी। खाना हमें कभी भी ये जो गुलाब है इसका बंद नहीं करना होता है। जब गर्मियाँ ज़्यादा होती हैं तो थोड़े कम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि गर्मियों में इतनी ये फर्टिलाइज़र देने की आवश्यकता ही क्या है। तो NPK को गर्मियों के भी हिसाब से बनाया गया। कोई भी फर्टिलाइज़र जब बनाया जाता है तो गर्मी और सर्दी दोनों चीज़ों को देखते हुए बनाया जाता है और इससे आपके पौधे को कोई भी नुकसान होने वाला नहीं है। और मिट्टी के अंदर आप इसे हफ्ते में 1 बार देते हैं तो आपके जो गुलाब की ग्रोथ है वो बरकरार रहेगी। प्लांट में डाई बैक नहीं होगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हीट होने से प्लांट की ब्रांचेस में डाई बैक होने की भी समस्या आती रहती है और जब हम खाना भी बंद कर देते हैं बिल्कुल तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है। तो अपने प्लांट को हेल्दी रखने के लिए थोड़ा थोड़ा हमें क्वांटिटी कम कर देनी होती है, पर इसमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसको भी बढ़ाने के लिए हम ह्यूमिक एसिड इस समय दे सकते हैं जो कि मिट्टी में नमी भी बनाए रखेगी। ये जो कार्बनिक तत्व होते हैं उन्हें देने से मिट्टी में ह्यूमस भी बना रहता है। तो ह्यूमिक एसिड भी आप दे सकते हैं। इसे भी हफ्ते में अगर 1 बार देते हैं तो भी ये बहुत ही अच्छे चलेंगे आपके जो पौधे हैं। तो गुलाब की अच्छी देख रेख के लिए कभी भी इसमें खाना बंद नहीं करना होता है, केवल हम कम कर देते हैं खाना और थोड़ा थोड़ा इसे देते रहते हैं, बिल्कुल भी खाना बंद नहीं करना है। इसके अलावा आप कोई भी पेस्टिसाइड का यूज़ ज़रूर करें। हालांकि इस समय मैं खुद अपने प्लांट में नहीं कर पाई हूँ जिसकी वजह से प्लांट के जो पत्ते हैं वो थोड़े थोड़े ख़राब होने शुरू हो गए हैं। लेकिन आप हफ्ते में अगर 1 बार, हफ्ते में या 10 दिनों में 1 बार आप किसी भी इमीडा क्लोप्रेट का इस्तेमाल करते हैं। मैं एक्जोडस का यूज़ करती हूँ, फ़ोटो यहाँ लगा दे रही हूँ। उसका फोलियर स्प्रे आप 2 ग्राम के करीब में 1 लीटर पानी में घोल करके फोलियर स्प्रे करते हैं तो जितने भी गुलाब के पौधे में कीड़े मकोड़े लगते हैं या कोई भी पेस्ट अटैक होता है वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और ये पूरी तरह से ऑर्गेनिक है। आप इसे किसी भी प्लांट में इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके रिज़ल्ट मुझे अच्छे लगे हैं, ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, इसके रिज़ल्ट अच्छे मुझे मिलते हैं इसलिए मैं आपको ये बता रही हूँ। इसके अलावा अभी आपको क्या काम नहीं करना है गुलाब में वो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं फटाफट, क्योंकि इस समय क्या है कि नए प्लांट आप ना खरीदें क्योंकि उनके सर्वाइव होने के चांसेस थोड़े कम हो जाते हैं। तो इस समय प्लांट खरीदने का बिल्कुल अच्छा समय नहीं है और इस समय आप कोई भी रीपॉटिंग ना करें, यानी कि बहुत इमरजेंसी ना हो तो आपको किसी भी प्लांट में रीपॉटिंग गुलाब में करने की ज़रूरत नहीं है। हार्ड प्रूनिंग भी इस समय नहीं करते हैं। आप ऊपर की जो टिप है उसे काट सकते हैं, जो सूखे हुए फूल हैं उसे हटा दीजिए, लेकिन यह है कि हार्ड प्रूनिंग इस समय आपको नहीं करनी है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि इस समय आपको गुलाब के जो पौधे हैं उसमें किसी भी तरह का कोई भी ऐसा फर्टिलाइज़र नहीं देना है जो कि फंगस क्रिएट करे किसी भी तरह का। तो ये जो छिलकों का पानी, प्याज का पानी, ये सब देने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। नमस्ते फ्रेंड।